अडानी जी का साथ है, जय शाह जी का विकास है और पूरी जनता का सत्यानाश है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। अब उस मोदी से मुझे संस्कार और सम्मान सीखने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के विरोधी तो नहीं है ए भैया। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए लेंगे? सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। आप देश को लुटवा दिए, देश को बेचवा दिए। आपने रेल बेचा, आपने भेल बेचा, आपने सेल बेचा। ये इन लोगों के साथ हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। ये हमारे राष्ट्र धरोहर था। हमारे पूर्वज क्या करते थे मैडम? सीताराम 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 सीताराम। लेकिन जिन को गोबर भक्ति हो गई है ना, मोदी 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 पता नहीं क्या करने लगे हैं ये लोग। अच्छा, अरे मैडम, तब वो कानून कहाँ चला गया था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तब कोर्ट क्या कहता है? चुनावी रैलियों में लगते रहते हैं ऐसे भाषण। अब राहुल गांधी मैडम मोदी जी की बारात में तो नहीं गए थे ना कि वहां पे बोल दिया मोदी चोर है। हम कहते हैं मोदी चोर है, लगाओ मानहानि जी। नरेंद्र मोदी चोर है नहीं है? 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए बस। मोदी जी संसद में बिलबिलाने लगेंगे, बिलबिलाने लगेंगे। चैलेंज कर रहे हैं। खुला चैलेंज है मैडम, खुला। डर और नहीं लगता? डर काहे लगेगा? डर काहे लगेगा? डर नहीं लगता है? वह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। ईमानदार को अगर जेल में डाल दिया ना भैया, 2-3 लोगों को तो हमने डाल ही दिया है, हमको डाल दोगे ना तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या जेल में जाने के लिए पीछे तो होते। मैं अकेला सब पर भारी। अरे भैया सब पे भारी? हाँ, वो पनौती प्रधानमंत्री है, महंगाई पे भारी है, बेरोजगारी पे भारी है, महिला पे भारी है, किसान पे भारी है, जवान पे भारी है, संविधान पे भारी है, लोकतंत्र पे भारी है। और एक अकेला राहुल गांधी 303 सांसदों पे भारी है। स्वागत है आपका जनता तक में। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। हाल फिलहाल की भारतीय राजनीति से हम सभी रूबरू हैं। किस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता संसद से जा चुकी है, वहीं उन पर मानहानि का केस हुआ जिस कारण उनके साथ ये सब हुआ। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसके अंदर कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर भी ढूंढ सकती है और कहीं ना कहीं ये मुसीबत का कारण भी बन सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के लिए ये चीजें भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए कि आखिर में लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने के बाद वो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं, इसे जानने के लिए हम लोगों के बीच में उतरे हुए। तो आइए चलिए जानते हैं इन लोगों से कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंटू कुमार भुइया है। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। तो सिंटू जी, ये बताइए कि आप देखा होगा कि किस तरीके से सूरत सेशन कोर्ट का आदेश आने के बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली जाती है, उन पर मानहानि का केस हो जाता है, उनका आवाज जो है वो भी उनसे ले लिया जाता है। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोर्ट के आदेश को सम्मान हम करते हैं, लेकिन मोदी जी के कार्य देख करके हमें मिर्जा गालिब की 2 बातें याद आती है। मिर्जा गालिब लिखते हैं कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थे और आईना साफ करता रहा। मोदी जी के तमाम नेताओं को बोल बिगड़े हैं, लोल बिगड़े हैं, सब कुछ बिगड़े हैं, उनके कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और राहुल गांधी को बोलते हैं कि इन पर मानहानि होना चाहिए। अरे पूरे देश को नहीं रहने दिया, आपने पूरा देश को हानि कर दिया और उनकी मानहानि को बात कर दी। एक समाज की इसकी को बेइज्जत किया गया है, ओबीसी समुदाय को ये कहीं ना कहीं उनके मान को हानि पहुंची है, ये कहा जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? आप बताइए, मोदी जी किस समुदाय को खुश रखे हैं? बताइए। आप देश को लुटवा दिए, देश को बेचवा दिए। आपने रेल बेचा, आपने भेल बेचा, आपने सेल बेचा। ये इन लोगों के साथ हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। ये हमारे राष्ट्र धरोहर था। आपने इसमें बेच करके हमारे मान को हानि किया। हमारे पूर्वजों ने देश को लड़ाई लड़ करके देश को आजाद कराया था और इस धरोहर संपत्ति को बनाए रखने के लिए उनसे सेंटिमेंट लड़ा हुआ था। और आप रेल बेच दिए, सेल बेच दिए। भारत माता की जय रेल बिक्री, भारत माता की जय सेल बिक्री। अगर प्राइवेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं ज्यादा देने के लिए प्राइवेट नहीं किया जा रहा है। आप मोदी जी की भाषा मत बोलिए, वो अदानी और अंबानी को किया जा रहा है। उनकी नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के विरोधी तो नहीं है ए भैया। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए लेंगे? सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। बोलिए, सरकारी पत्रकार भी नहीं होना चाहिए, सब प्राइवेट हो जाना चाहिए। करो ना प्राइवेट। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन जो है वो ठीक नहीं है। इससे हम क्या करें, हम प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तो हमें सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रधानमंत्री 24 में। प्राइवेट प्रधानमंत्री भी और क्या। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी किस तरीके से देखते हैं जो अभी हमारी वर्तमान में राजनीति चल रही है, कांग्रेस तानाशाही चल रही है, ये गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है। अमृतकाल चल रहा है,
अमृतकाल नहीं है, जहर काल चल रहा है। हिटलर से भी ज्यादा जुल्म करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री देश में हुआ है तो से आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अच्छा, प्रधानमंत्री जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो नहीं कहते, हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। अब उस मोदी से मुझे संस्कार और सम्मान सीखने की जरूरत है। तीसरी चौथी पास भैया प्रधानमंत्री बना दिया आपने। नहीं बताइए, आप उनकी अब डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। दिखा दो, फिर डिग्री दिखा दो मुझे, डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा दो। इसमें पता नहीं क्या हुआ गया भैया, कितने दिखाए तो थे भैया कंप्यूटर की डिग्री दिखा दी। उनके जमाने में टाइपिंग हुआ करती थी, कंप्यूटर हुआ करता था, प्रिंटिंग हुआ करती थी, बताइए हुआ करती थी। मोदी जी के जवाब अभी गुजरात का फैसला भी तो आया कि इन सब डिग्री विग्री मत दिखाइए, बेकार में है। और क्या नाम से अभी केजरीवाल जी भी 25,000 का जुर्माना। फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो। गुजरात से आके फेंकना शुरू कर दिया। पहले झूठ फेंका 15 लाख का, फिर रोजगार का झूठ। तो चुनावी जुमला हर कोई दे देता है। अच्छा जुमला था। हमारे पूर्वज क्या करते थे मैडम, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन जिन को गोबर भक्ति हो गई है ना, मोदी 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 मोदी, पता नहीं क्या करने लगे हैं ये लोग। आप कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, मोदी मैजिक इस बार 2024 में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? मोदी जी, आप उनके भक्तों को तो बोल रहे हैं। मैडम मोदी का मतलब क्या होता है आपको पता है? मोह मतलब मोह माया, और दी मतलब दे दी। जिसने जनता को मोह माया दे दी और कुछ नहीं दिया। माया का मतलब होता है जो दिखता दिखाते तो हैं बोली से, लेकिन वो होता नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने जनता को बेवकूफ बनाया है, तो जनता इनको 24 में निचोड़ देगी। 24 के अंदर मतलब कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव कैसे नहीं होने वाला? पूरे देश में एक आंदोलन कर रहा, जन एवं किसान आंदोलन करके आ रहे हैं। आप देखिए बाबा दशरथ मान जी को भारत रत्न दिलाने के लिए गरीब लोग रोड पे आ रहे हैं। और कैसा बदलाव चाहिए? और ये सबसे बड़ा बदलाव है कि मोदी जी अब ये काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता को खारिज कर रहे हैं। यही बदलाव, यही देश में बदलाव लाएगा। लेकिन ये सब चीजें कहा जा रहा है, जो भी चीजें हुई कानूनी तरीके से हुई। अच्छा, अरे मैडम, तब वो कानून कहाँ चला गया था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तब कोर्ट क्या कहता है? चुनावी रैलियों में लगते रहते हैं इससे भाषण। अब राहुल गांधी मैडम मोदी जी की बारात में तो नहीं गए थे ना कि वहां पे बोल दिया मोदी चोर है। हम कहते हैं मोदी चोर है, लगाओ मानहानि जी। नरेंद्र मोदी चोर है नहीं है? नीरव मोदी चोर है नहीं है? बताइए, ललित मोदी चोर है या नहीं है? बोलिए। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पे जब जांच होगी तो बात। जांच कब होगी? ए भैया, ईडी और सीबीआई 3 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में दे दो। मोदी जी जेल में, अमित शाह जी जेल में, अडानी जी जेल में, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया वाले हैं दलाल लोग, उन सबको जेल में डाल देंगे हम। मतलब आप कह रहे हैं कि आप को प्रधानमंत्री बना दिया? प्रधानमंत्री नहीं बनना है, 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए बस। मोदी जी संसद में बिलबिलाने लगेंगे, बिलबिलाने लगेंगे। चैलेंज कर रहे हैं। खुला चैलेंज है मैडम, खुला। डर और नहीं लगता है? डर काहे लगेगा? डर काहे लगेगा? डर नहीं लगता है? वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। ईमानदार को अगर जेल में डाल दिया ना भैया, 2-3 लोगों को तो आपने डाल ही दिया है, हमको डाल दोगे ना तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या जेल में जाने के लिए पीछे तो गलत जो करते वो जाते हैं ना, ईमानदार लोग। राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया, गलत कर दिया था। मनीष सिसोदिया ने देश में अच्छी शिक्षा दे दी, वो गलत कर दिया था। सत्येंद्र जैन जी अच्छा स्वास्थ्य दे रहे थे, गलत कर रहे थे क्या? बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था? मैडम दाल में काला है, क्योंकि ये मोदी नहीं, ये अडानी का नहीं, ये मोदी का घोटाला है। मोदी जी उसे मोदी जी के घोटाले से जोड़ दिया। बिल्कुल मोदी जी। अच्छा एक चीज बताइए, जब सैया बने कतवाल तो डर का है बात का? भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे बैठे हुए जितने लोग हैं, अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमेटी बना ही दी है। जेपीसी की जांच बैठ जाएगी, जेपीसी की जांच बैठ जाएगी, गारंटी ले ली आपने? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमेटी बना दी है ना। कहाँ बन रही है? बन गई। कितने तारीख को जांच बैठेगी भैया? राहुल गांधी की 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द, और अडानी जी 24 साल से लूट रहे हैं, कुछ कोई बोलने को तैयार नहीं। उनकी सदस्यता को आप जाने के किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से उनके ऊपर फैसला आया, उसी के एक दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। और सदस्यता देखिए, इंदिरा गांधी जी की रद्द हुई थी और देश में कितना बड़ा सैलाब है, परिवर्तन हो गया। तो इस बार का कैसा सैलाब आएगा? क्या लगता है कि राहुल गांधी, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी संसदीय सदस्यता चली जाती है, तो क्या लगता है कि ये कुछ बड़े चीज की एक आहट है या फिर कुछ गड़बड़ाने वाली बात? मैडम आप मुझे अनुभवी पत्रकार लग रहे हो, आपने गांधी जी की कुछ यात्राएं तो पढ़ी ही होंगी। गांधी जी की यात्राओं से कौन डरता था? अंग्रेज डरते थे। तो राहुल गांधी की यात्रा से अंग्रेज डर गए, तो उसमें आश्चर्यचकित की क्या बात है? यात्रा का डर है, यात्रा का ही डर है मोदी जी को, इसीलिए तो सदस्यता रद्द 2019 में बोला था। आज भैया मानहानि लगा दो, सदस्यता रद्द करवा दो, बंगला खाली करवा दो, फलाना करवा दो, ढिमकाना करवा दो।
और हमको तो कहते हैं ईडी सीबीआई दे दो, मोदी जी को हम जेल करवाएंगे। कहते मैं अकेला सब पर भारी। अरे भैया सब पे भारी, हाँ वो पनौती प्रधानमंत्री है, महंगाई पे भारी है, बेरोजगारी पे भारी है, महिला पे भारी है, किसान पे भारी है, जवान पे भारी है, संविधान पे भारी है, लोकतंत्र पे भारी है, और एक अकेला राहुल गांधी 303 सांसदों पे भारी है। तो मतलब जहाँ एक कहीं एक का पहले राष्ट्रीयकरण किया और मोदी जी ने निजीकरण कर दिया, तो भारी तो है ही है। जबकि राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया, अब मोदी जी निजीकरण कर दिया है। दलालों का दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार भी मिल ही रहा है, 7 लाख दे देते हैं रोजगार। तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? किस सेक्टर में रोजगार मिल रहा है? आप तो दावे कर 2016 के बाद कोई डाटा है सरकारी कंपनी के कहीं की जो रोजगार मिल रहा है? बताइए। सरकार तो अपने चुनावी वादे करती है, कहती है कि अंदर ये सरकार वादे करने वाली है, जनता से वादा करता है और अदानी अंबानी के पॉकेट भरता है। ये सरकार की नीति है। बताइए कैसे खुश रहेगी? गरीब लोगों की सरकार बताते हैं, गरीबों के साथ और विकास की बात। गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के साथ की बात करते हैं, लेकिन गरीबों की बात की और शिक्षा की बात नहीं करते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग अब अंतिम पदान पर आकर खड़े हैं। हम लोग करो या मरो वाला राजनीतिक हम लोग अपनाने वाला। अंतिम पायदान का फैसला होने वाला है। एकदम 2024 में अंतिम पदान का फैसला होगा और पूरे देश एकजुट होकर के खड़ा कर देगा और मोदी को फिर गुजरात में जाकर के चले जाना पड़ेगा। ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी आपको नहीं चाहिए, उनको मतलब उन जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, तो उनके मुकाबले में आप किसको देख रहे हैं? किसको प्रधानमंत्री? वो तो आप कर सकते हो, हम तो चाहते हैं देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाए। अरे नहीं, आप बनिए। उस काबिल नहीं हुए, ये बताइए। आप भैया, किसे देखते हैं? आप अच्छा आप किस काबिल हो ये बताओ। आप किस सवाल पूछे, पत्रकार है, पत्रकार। आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं हो। आप अच्छा आपने पढ़ाई कहाँ तक की है मैडम? पढ़ाई हमारी शिक्षा क्यों पूछ रहे हैं? कितना हमारी पढ़ाया आपने? डिग्री बताइए। अच्छा आप 10वीं 12वीं तो पास हो नहीं। हमने मास्टर्स करी है, मास्टर है पत्रकारिता भैया। की। अगर 10वीं पास 12वीं पास प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप तो मास्टर कर चुके हैं मैडम। आप तो प्रधानमंत्री नहीं, आप राष्ट्रपति बनने के भी लायक हो। अच्छा ये बताइए, अगर हम एक राजनीति के हिसाब से देखें तो आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के मुकाबले में 2024 में वो टक्कर दे पाएगा? मैडम राहुल गांधी। राहुल गांधी, उनको तो कहा जाता है पप्पू बोल देते कितने लोग। मैडम मोदी जी को तो कितने लोग गप्पू बोल देते हैं, मोदी जी को कितने लोग चोर बोल देते हैं। मोदी जी अब तो मोदी जी का खेला खत्म हो जाएगा और मोदी जब तक हटेगा नहीं तब तक देश बचा गया। की छवि वाकई पप्पू वाली बदली है क्या? मैडम देखिए, राहुल गांधी के अंदर जो राहुल गांधी था, वो असंवेदनशील है, कहीं ना कहीं उनमें परिपक्वता नहीं दिखती है, ये कह दिया जाता अगर है। उनको दिखती नहीं है तो मोदी जी डरते क्यों हैं उनसे? अगर उनमें कुछ काबिलियत नहीं है, जब मैं काबिल हूँगा तभी तो मुझसे लोग डरेंगे। बाकी मुझे तो भैया किसी को डराना नहीं है, मैं तो आपकी शरणों में रहना चाहता हूँ। और मोदी जी डर गए सदन में, कहते थे हम सब पे भारी हैं। मोदी जी हमेशा डरने वाला प्रधानमंत्री है, रोने वाला प्रधानमंत्री है, बिलबिलाने वाला प्रधानमंत्री है, झूठ 56 इंच का सीना है, आप हाँ। डर जानते हैं। 56 इंच में कितने फीट होते हैं? ए भैया हम नहीं कह रहे, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को सांड बोला है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बैल बोला है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गधा बोला है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बैल बोला है। हम नहीं बोलते हैं 56 इंच महाराज इतना। मोदी जी खुद इतना तो अपने आप को गधा बोलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब अपने आप को ही गधा बोल दिया है उन्होंने और राहुल गांधी को गधा साबित करना चाहते हैं। धन्य हो मोदी जी, धन्य हो। आपको क्या लगता है कि फिर मतलब 2024 के अंदर जो मैच होगा काफी मुकाबले वाला होने वाला, कड़ी टक्कर होने वाला होने वाला है? टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। 2024 में टक्कर नहीं है। 2024 में मोदी अकेले बीजेपी के लेकर के समेट जाएंगे, कोई टक्कर में नहीं है। हम लोग सब अपने पूर्वजों ने जो इस देश के आज़ाद कराने के लिए हम लोग दो बात कहेंगे कि हम लोग कसम खा रहे हैं, हम लोग प्रण करते हैं हम अपनी आज़ादी को कभी सामने नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं हम अपनी आज़ादी को कभी सामने नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। एकजुटता को आप जब लोग तक तन में करम लहू की एक बूंद भी है बाकी, इस भारत माता को नीलाम नहीं होने देंगे। ये मोदी जो नीलाम करना चाहते हैं, राहुल गांधी को निष्कासित करके, राहुल गांधी को बर्खास्त करके सोचते हैं इस देश को हम लूट लेंगे। राहुल गांधी चुप बैठेंगे नहीं और इस देश के विपक्षी चुप बैठेंगे नहीं। एक साथ मिल करके इस देश से फिर गुजरात में तड़ीपार को और तड़ीपार को मोदी जी को दोनों को एक साथ भेज के आएंगे, तभी इस देश का सुकून हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। गुजरात वापस भेजने जाएंगे। अरे मोदी जी क्या काम किए बताइए ना। हमारे देश में कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं। बोलते हैं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस IIT दिया, बोलता कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस NIT दिया, IIM दिया, क्या नहीं दिया कांग्रेस? बताइए आपने क्या दिया इस देश को? क्या दिया? किस मोदी जी क्या दिया देश को? आप बताइए। मोदी जी का एक योजना बताइए जो सबसे अच्छा चल रहा है। एक योजना बताइए, एक योजना। आप जो जानते हैं, आप बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं। एक योजना कौन से? फूट डालो राज करो। राज करो तो सबको साथ लेके चल। सबको साथ है भैया, सबका साथ नहीं है। अडानी जी का साथ है, जय शाह जी का विकास है और पूरी जनता का सत्यानाश है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आने वाले समय को लेकर ये लोग किस तरीके से बोल रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के अंदर क्या कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त पर है। बाकी इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।